मर जी आपने बोला अंदर का भजन। मर जी अभी हम देखते हैं कि तीन प्रकार की कैटेगरी है। एक है जो बिल्कुल भजन नहीं कर रहे, संसारिक हैं। एक है जो एकदम भजन में कर रहे हैं, जो अंदर का जो आपने बताया। और एक बीच वाले हैं महाराज जी, जैसे थोड़ा बहुत पुण्य कर लिया, थोड़ा बहुत दान कर लिया, भागवत जी करा दी, रामायण, तो हमें लगता है कि हमने बहुत कर लिया और इससे हमारा तो महाराज जी इस कैटेगरी वाले बहुत ज्यादा हैं। हाँ, मतलब जो भजन बीच मार्ग पे वाले, चल रहे हैं, हाँ। तो महाराज जी यहाँ आना ही पड़ेगा, तब आना जाके पड़े- शांति मिलेगी। हाँ बिल्कुल, निरंतरता में आना पड़ेगा। जब तक निरंतर भजन नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। निरंतर भजन करना ही पड़ेगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सह तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्तस्य योगिना अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वाम्यम। अनन्य अनन्य अनन्य, अन्य ना चिंतन होने पावे, निरंतर भगवत चिंतन। ऐसा गीता, भागवत, रामायण जितने भी शास्त्र हैं सबका एक मत है, भगवान का निरंतर सुमिरन होना, भगवान का निरंतर भजन होना। आना इसी में पड़ेगा, चाहे इस जन्म में आ जाओ चाहे अगले जन्म में आ जाना। निरंतर भजन करने वाले की ही सदगति होती है। और जो साधन भजन बनता है, पुण्य बनता है, तो और भी लोग तो हैं हमारे, तप लोक, महरलोक, जनलोक, सत्य लोक, इनमें जाता है। लेकिन भगवान के नित्य धाम में जाना, जन्म मरण से मुक्त हो जाना, इसके लिए निरंतर भजन की आवश्यकता है। अंतर रहित भजन, निरंतर भजन। मर जी अभी जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मतलब अगर भजन का अभ्यास छूट गया तो फिर नीचे आना पड़ेगा, तो महाराज जी ऐसा भी है? हाँ बिल्कुल। अभी एक प्रश्न था महाराज जी कि 2 साल से बहुत अच्छा भजन हो रहा था, थोड़ा विषयों की ओर मन गया तो एकदम भजन छूट गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें स्थिति तो वही आ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो अभी बगल में बैठे हुए यहाँ कह रहे थे 32 साल से भजन कर रहा हूं, तो बिल्कुल इसमें है कि जैसे हम भगवत प्राप्ति नहीं हुई और आप भजन में की चढ़ाई पे चढ़ गए और विषयों का संयोग हो गया, तो आप उतर के जमीन में खड़े हो जाएंगे आके। वो चढ़ाई काम की नहीं हुई। चढ़ाई तब काम की मानी गई जब आप वहां से उतरे नहीं और वहीं खड़े रहे। भले ऊपर नहीं चढ़े लेकिन नीचे तो नहीं आए ना, तो वहीं खड़े रहे, तो आपकी स्थिति मानी जाएगी। इसमें तो बहुत सावधानी रखनी। और क्या, तभी तो संत महात्मा जो वास्तविक भजनानंदी है, निरपेक्ष रहते हैं, निरंतर भजन परायण रहते हैं, उदासीन रहते हैं, गंभीर रहते हैं। मनोरंजन थोड़ी सुहाई देता है, मनोरंजन में फंसा तो गया, चाहे जितने बड़े भजनानंदी हो। जब भरत जैसे भजनानंदी को मृग बनना पड़ सकता है, तो हम लोगों को सुअर कुत्ता बनने में कितनी देर लगी। भरत चरित्र पढ़ा है ना, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र इतने बड़े भजनानंदी की राज्य पाठ छोड़कर गंडकी नदी के किनारे भजन कर रहे हैं, और इतना भजन भागवत में पढ़ के देखो उनकी स्थिति। और हिरण का मोह जागृत हुआ तो उतर के इतना खड़े हो गए कि एक बार भी रामकृष्ण हरि नहीं, उसी हिरण का चिंतन। और अंततो गत्वा उनको हिरण के चिंतन में ही प्राण त्यागना पड़ा और अगला जन्म हिरण बने। मर जी ये तो वैसा ही हुआ कि जब तक पूरे रोग की निवृत्ति नहीं हो जाती। हाँ, अगर बीच में- कुपथ्य हो गया तो उससे बढ़कर रोग हो सकता है। हाँ, इसीलिए तो सावधान रहना चाहिए, आजीवन सावधान रहना चाहिए।